Hello my dear students, today I will teach you 10th history chapter 3rd nationalism in India। प्रीवियस वीडियो में मैं स्वराज इन प्लांटेशन बताई थी और स्वराज इन प्लांटेशन में मैं वैसे पीजेंट्स की वैसे वर्कर्स की मैं चर्चा की थी जो एक टी गार्डन में बंद करके उनको स्लैब्स के रूप में रखा जाता था। वो गांधी जी के जो स्वराज का जो आइडिया था वो किस प्रकार ले रहे थे, उनके द्वारा जो स्वराज का जो आइडिया था बस सिर्फ इतना ही था कि मुझे कब इस टी गार्डन से बाहर निकलने की परमिशन मिले और मैं अपने गांव को लौट जाऊं। यही उनके लिए स्वराज इन प्लांटेशन यानी गांधी जी की आइडिया को इस रूप में वो ले रहे थे। लेकिन ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आगे चल के ये वायलेंट क्लास के रूप में टर्न हो जाते हैं। ये 1922 में चौड़ा चौड़ी नामक जगह गोरखपुर के बाजार में देखे थे कि एक वायलेंट क्लास के रूप में टर्न हो जाते हैं। इस घटना से दुखित होकर के गांधी जी ने इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करने का ऐलान कर दिए। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट भी साथ थी, क्योंकि गांधी जी समझ रहे थे कि जब तक हमारे इंडिया में यूनिटी नहीं रहेगी, हिंदू मुस्लिम एक साथ यूनाइट नहीं होंगे, तब तक इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट या कोई भी मूवमेंट इस इंडिया में रन करना मुश्किल है। क्योंकि फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार 1857 में हम देखे थे कि इंडिया के विभिन्न ग्रुप यानी विभिन्न क्लास के लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं होने के चलते फर्स्ट इंडिपेंडेंट वार फेल हो जाते हैं और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का जो दबदबा था वो बना ही रहा। इसलिए गांधी जी जब सेकेंड टर्म में जब सत्याग्रह के बाद नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लॉन्च किए तो उस समय हिंदू मुस्लिम को यूनाइट करने का एक प्रोग्राम के तहत ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के साथ साथ खिलाफत मूवमेंट को भी साथ में ले लिए थे। लेकिन जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप किए तो साथ में खिलाफत मूवमेंट भी स्टॉप हो जाती है। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में क्वेश्चन एराइज हो सकता है कि व्हाट वाज द काउज ऑफ डिक्लाइन ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के डिक्लाइन के क्या काउज थे। तो इसके मेन जो काउज थे, फर्स्ट काउज मूवमेंट वाज टेकिंग ए वायलेंट टर्न, यानी कि ये मूवमेंट जो था वो वायलेंट टर्न ले लिया था। कहाँ में? तो चौड़ा चौड़ी नामक जगह इन गोरखपुर में, जो बाजार में पीसफुल चल रही थी, लेकिन सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया पुलिस के द्वारा ही इनके ऊपर लाठीचार्ज या गोली फायरिंग की जाती है। तब बाद में ये इधर से जो भीड़ थी रिवोल्यूशनरीज की एक वायलेंट क्लास के रूप में आगे बढ़ जाती है। तो अब इस घटना को सुन जब गांधी जी के कानों तक पहुंचती है तो उनको बहुत ही दुख पहुंचता है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि मैंने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को चलाए थे विद अ नॉन वायलेंस वीपन्स, यानी कि नॉन वायलेंस वीपन्स के सहारे जिस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को मैं चलाई थी, तो रिवोल्यूशनरीज को इस बात को ध्यान रखनी चाहिए कि कभी भी ये रिवोल्यूशन जो हो वो वायलेंट टर्न नहीं होनी चाहिए, नहीं तो इंडियन पीपुल को ज़्यादा से ज़्यादा हानि हो सकती है। अब इसका सेकेंड जो पॉइंट है वो है लीडर्स इन कांग्रेस wanted to participate in the provincial council election। अब कांग्रेस के जो लीडर थे, बहुत दिन से ये सत्याग्रह नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जगह जगह वायलेंट रूप में या नॉन वायलेंट रूप में जो अनवरत चलते आ रहे थे, तो कांग्रेस के जो मेन लीडर थे उनको लग रहा था कि अगर यही काम बार बार होती रहे तो फिर मुझे आज़ादी नहीं मिलेगी। हम लोग प्रोविंशियल काउंसिल में इलेक्शन करवा करके हम जीत सकते हैं, उसमें अपनी राइट्स को हम लोग रख सकते हैं, राइट के लिए फाइट करेंगे वहाँ पे। तो ये लीडर्स ऑफ द कांग्रेस के जितने भी उसमें मेंबर थे वो सारे मेंबर्स भी चाह रहे थे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट
कब स्टॉप हो, और प्रोविंशियल काउंसिल के लिए हम लोग इलेक्शन को जारी करेंगे। अब थर्ड पॉइंट, दे वांटेड टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज। अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में हम देखे थे कि सिर्फ गांधी जी के द्वारा ये कहा गया कि यहाँ पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग के कॉपरेशन से ही यहाँ पे टिकी हुई है, नहीं तो एक ट्रेडर के रूप में आने वाला इतना बड़ा ट्रेडर जो विदाउट वेपन्स, यानी कि उनके हाथ में उस समय कोई वेपन्स नहीं थी, हम ही लोग के यहाँ के राजा महाराजा के दरबार में जाकर के एक फैक्ट्री खोलने की इजाजत मांगते हैं, और आज वही एक ट्रेडर पूरे इंडिया का एक तरह से मतलब शासक, रूलर बन बैठा है। तो ये तो एक बहुत अनहोनी घटना है, चौंकाने वाली घटना है कि यही के पीपुल के साथ दोनों में लड़ाई झगड़ा मतभेद करवा करके ही वो सारे जो पॉलिसीज उनके अंदर थी वो सारे पॉलिसीज को वो रन कर रहे थे। तो वो लोग चाह रहे थे कि हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को स्टॉप कर हम इस ब्रिटिश पॉलिसीज का हम लोग अपोज करेंगे, मतलब विरोध करें। तो इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकनी चाहिए, क्योंकि उसमें अपोज नहीं, सिर्फ हमको कॉपरेट नहीं करनी थी। अब इसमें दो व्यक्ति हैं, सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू ने भी स्वराज पार्टी का फॉर्मेशन करते हैं, और ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का जो होता है चारों तरफ से डिक्लाइन हो जाता है। तो इसमें इस क्वेश्चन में, शॉर्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज द काउज ऑफ डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के 4 पॉइंट्स हैं। आप 4 पॉइंट्स को डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के डिक्लाइन होने के बाद हमारे इंडिया में इकोनॉमिकल क्राइसिस बढ़ते ही जा रहा था। एक तो ऊपर से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो जितने भी टैक्सेस थे उस टैक्स के जरिए भी यहाँ की पीजेंट्स की स्थिति या इकोनॉमिकल क्राइसिस को पैदा कर रहे थे। उसके बाद यहाँ पर भी जो कुछ भी बची कुची संपत्ति थी वो एक ड्रेनेज सिस्टम के तहत वो इंग्लैंड भेज दी जाती थी। तो यहाँ पर बार बार क्या होता था, इकोनॉमिकल क्राइसिस 1920 से बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाती है। एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स डिक्लाइन। अब जो एक्सपोर्ट होता था एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वो भी बंद हो गया था। क्यों बंद हो गया था? क्योंकि हम देखे थे कि यहाँ पे प्लांटेशन के लिए भी, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पीजेंट्स जो अपने खाने पीने के क्रॉप्स जो वो लोग उगाते थे उसके बदले इंडिगो, ओपियम, टी, ये सब विभिन्न तौर तरीके से सारे सामान क्रॉप्स को उगाने पर मजबूर करते थे। तो क्या होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है खाने पीने की चीज उसका पतन होता है, हम उसको एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है, जब उसका प्राइसेस 1926 से गिरना शुरू हो जाता है। 1928 में हम क्या देखते हैं कि साइमन कमीशन आती है, और ये साइमन कमीशन जो इंडिया में आती है तो इसका काउज क्या था? तो यहाँ पर जो फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम को देखने के लिए 1928 में साइमन कमीशन किनकी अध्यक्षता में, सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आते हैं। तो ये इस सिस्टम के जरिए इसमें एक काउंसिल बनाया गया था, और इस काउंसिल में कोई भी मेंबर इंडियन मेंबर नहीं थे, सारे मेंबर्स इसमें ब्रिटिशर्स ही थे। तो हम लोग इसका क्या किए, जितने भी थे यहाँ के रिवोल्यूशनरीज लोग, हम लोग गो बैक साइमन का स्लोगन लगा करके उनका हम विरोध करते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम जितने भी थे सारे लोग इसका गो बैक साइमन करके हम इसका विरोध करते हैं। अब बाद में हम देखेंगे 1928 में इरविन जो अनाउंस करते हैं और गांधी जी का जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होती है, नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी। धन्यवाद।